आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 की तैयारी के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का क्विज है, जिसको आप कल दिन में 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को 9:59 तक खेल सकते हैं। मॉर्निंग में 10 बजने में 1 मिनट कम तक। क्रोमा क्विक 5 क्विज जो कि सोमवार को आता है, आशा है आपने खेल लिया होगा। नहीं खेला हो तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक आइकन पर क्लिक करते हैं और क्विज स्टार्ट हो जाएगा। बैंकिंग में CD का क्या होता है? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। पर पहले जैसे हमने CD DVD के बहुत नाम सुने थे, CD प्लेयर DVD प्लेयर में जो लगती थी, तो CD जो होता था वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और DVD जो होता है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। और यहाँ पर CD होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग की बात हो रही है, बैंक से जुड़े हुआ, तो उसमें CD जो है वो ये होता है। दूसरा प्रश्न, बोहेमियम स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो ये चेक गणराज्य में है। रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, जैसे रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस, तो चेक रिपब्लिक मीन्स चेक गणराज्य। तो ये यहाँ का जो है चौथा राष्ट्रीय उद्यान है, फोर्थ नेशनल पार्क, और 2002 में ये इस्टेब्लिश किया गया था चेक गणराज्य। 2002 नहीं, 2000 में, सन 2000 में चेक रिपब्लिक में राष्ट्रीय उद्यान की ये इसकी स्थापना की गई थी, जो कि चौथे नंबर का है। तीसरा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्राणी शास्त्र हुआ जूलॉजी, बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान, उसकी दो शाखाएँ होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। मैंने जो है फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी से किया है, तो इसलिए मुझे मालूम है। और बाकी इस प्रश्न के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, आपकी जीके और अच्छी होगी। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है जिसकी बात की जा रही है प्रश्न में, उसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी जो होती है वो वनस्पति विज्ञान होती है, उसमें वनस्पतियों पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी की दो शाखाएँ होती हैं जीव विज्ञान की, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी की जूलॉजी और बॉटनी। ये बात हो रही है फिल्म फेयर की पहली फिल्म, तो ये थी 2 बीघा ज़मीन, और काफ़ी पहले की मूवी है, उस समय तो हम सब बहुत छोटे रहे होंगे। ऋषिकेश मुखर्जी जो बहुत फेमस है, मूवी भी बनाई है उन्होंने, इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, और बिमल रॉय ने बनाई थी। 1953 की बात है ये, 1953 की। और इसमें निरूपमा रॉय और मीना कुमारी जी थी, और जगदीप वो शोले में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर जो बने थे वो थे, और इसके साथ ही बलराज साहनी, ये सब इसमें थे। 1953 की, डायरेक्टेड बाय विमल रॉय। ये बात हो रही है 2023 महिला T20 की नामित मैच, तो ये 3 होगा। 3 देवी जी हैं, ये 3 देवियां हैं, यानी कि 3 स्त्रियां 3 महिलाएं। पहला है जननी नारायण जी, दूसरी हैं वृंदा राठी जी, तीसरी हैं GS लक्ष्मी जी। 3 है तो आई थिंक वही होना चाहिए। थोड़ा मुझे इसमें डाउट है कि ये 3 जो है वो इन्हीं 3 से है, या ये 3 उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन जो मुझे इसके बारे में याद है वो मैंने आपको बता दिया, जो मतलब मुझे मालूम है। जननी नारायण जी, वृंदा राठी जी और GS लक्ष्मी जी, ये जो हैं 3 हैं। जो ऑप्शन था ना 3, तो ये इनके नाम है, तो कोई भी आए और प्रश्न यही हो तो आपको ये तीनों नाम जो है मालूम होना चाहिए, तो इसलिए इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये है तीसरा प्रश्न, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था डिटेल में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बात हो रही है बायोलॉजी की, और ये सभी जो हैं बायोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, और उसमें जो है अलग अलग, जैसे ही प्रश्न में जो बात हुई थी वो जूलॉजी की हुई थी। तो सबसे पहला इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए डार्विन, पूरा नाम है इनका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये किसके लिए जाने जाते हैं? विकासवादी जीव विज्ञान के लिए ये जाने जाते हैं। मीन्स एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, नोन फॉर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसके लिए इन्होंने योगदान किया था, उसके लिए जाने जाते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और इन्होंने ही बताया था कि सभी जीवों की जो उत्पत्ति है ना, उनके जो पूर्वज से वो एक ही थे, यानी एक ही पूर्वज से जीवन की सभी प्रजातियों का जन्म हुआ है, वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही कहा था।
दूसरा है इसमें लेमार्क, पूरा नाम है इनका जीन बैप्टिस्ट पियर आतवान द मिनेट शिवेलियर द, ये पूरा नाम है इनका। ये फ्रांसीसी जैव विज्ञानी थे, जीन बैप्टिस्ट पियर आतवान द मोनेट शिवेलियर। तो इसलिए जो है छोटा नाम ही अच्छा है, लेकिन पूरा नाम भी होना चाहिए कि पूरा नाम आ जाए और ये पूछा जाए कि ये किसका नाम है या ये शॉर्ट नाम है, ये किसका है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लेमार्क को ये कहते हैं या इनको लेमार्क बोलते हैं। ये वो थे जिन्होंने बताए थे जीव विज्ञान में कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा वर्टिब्रा और इनवर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, मीन्स कशेरुकी बोलते हैं जिनको हिंदी में। और इनवर्टिब्रेट जो होते हैं यानी कि अकशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे वेल मछली हो गई उसमें नहीं होती है, तो वो इनवर्टिब्रेट कहलाएगी। और वर्टिब्रेट जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं कशेरुकी, तो वो ये होते हैं। तो वो इन्होंने बताया था, इन दोनों में मतलब भेद किया था इन्होंने कि कशेरुकी और अकशेरुकी मीन्स वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट। और ये फ्रांसीसी जैव विज्ञानी थे और 1802 में 1802 में यानी कि 1802 सन में इन्होंने ही जीव और पौधों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द आया किसने, कहाँ से, किसने कहा, तो वो इन्होंने ही कहा था, लेमार्क ने। बाद में जो है उसकी दो शाखाएं बनी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जूलॉजी बॉटनी जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान। पहले जो है बायोलॉजी था जो कि इन्होंने इसको बताया था, लेमार्क ने। अरिस्टोटले या अरिस्टोटल, इनके बारे में मैं बता ही चुका। इनके ही शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। ये अरस्तु जिस स्कूल में पढ़ाते थे, पेरिपेटेटिक स्कूल नाम है, पेरिपेटेटिक, उस स्कूल में पढ़ाते थे। बाद में इनके बाद जो है उस स्कूल में इनके उत्तराधिकारी जो है वो थियोफ्रेस्टस बने। और थियोफ्रेस्टस को एक नाम दिया था टर्टमोस। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्टमोस किसका नाम है, तो वो थियोफ्रेस्टस का है। टर्टमोस नाम थियोफ्रेस्टस को किसने दिया, तो वो दिया था अरस्तु ने। तो ये आपको हर तरीके से मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली कि ये क्वेश्चन ये आंसर छुट्टी है ना। डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप जो है ऊंचे लेवल तक जा पाएंगे, चाहे केबीसी में जा रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। तो उसको जो है डिटेल में पढ़िए, जहाँ से भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, डिटेल में करिए। तो इनके जो शिष्य गुरु थे उन्होंने ये वर्ड दिया था और थियोफ्रेस्टस को टर्टमोस। और क्यों दिया था, तो इनका डिवाइन स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन जो था ना थियोफ्रेस्टस का, डिवाइन स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, हिंदी में बात करें तो ये होगा अभिव्यक्ति की दिव्य शैली। तो उससे प्रभावित होकर अरस्तु ने उनके शिष्य थियोफ्रेस्टस को टर्टमोस नाम दिया था। और इनका जो ये थियोफ्रेस्टस नेम है ना, ये इनका निक नेम है, रियल नेम मुझे नहीं मालूम। थियोफ्रेस्टस नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन ये इनका निक नेम है। और जो अरस्तु ने दिया था वो टर्टमोस। तो ये थी बात आज 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार के IDFC फर्स्ट बैंक को इसकी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाए होंगे, आपकी जीके और अच्छी और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे सबसे आपकी जीके अच्छी होगी। और अमेज़ॉन को इस खेल के आप जीके अच्छी कर सकते हैं और साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो सब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, विजिट कर लीजिए और अच्छे से अपना तैयारी करिए। फ़ोन का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड जूनियर्स।